प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे मनन का विषय है संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संज्ञाएं 13 से लेकर 17 तक वचन। लेवी का बुलावा। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट पर गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठे हुए देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके पास भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। इसमें प्यारे भाई और बहनों, लेवी का बुलावा हमने सुना। लेवी क्या करते थे हम जानते थे। वह टैक्स इकट्ठा किया करते थे और अक्सर टैक्स कलेक्टर्स को यहूदी लोग बहुत ही घृणित माना जाते थे। उन्हें एक प्रकार से एक करप्ट प्रोफेशन वाले लोग माने जाते थे। वह उन्हें बिल्कुल अपने दलों में शामिल नहीं किया करते थे। हम देखते हैं कि प्रभु लेवी को बुलाते हैं, नाकेदारों को बुलाते हैं। नाकेदारों में से लेवी को अपने शिष्य बनने के लिए बुलाते हैं। इस बुलावे के पीछे या आज के सुसमाचार के पीछे 3 महत्वपूर्ण बातें हमें देखने को मिलता है। लॉर्ड कॉल्स ए पर्सन फ्रॉम ए करप्ट प्रोफेशन। प्रभु ऐसे एक करप्ट प्रोफेशन से एक व्यक्ति को अपने शिष्य बनने के लिए बुलाते हैं। नाकेदारों को, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, समाज से घृणित माना जाता था और उसमें से प्रभु अपने शिष्य को बुलाते हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि प्रभु ना सिर्फ एक शिष्य को नाकेदारों में से चुनते हैं, वह नाकेदारों के साथ में भोजन पर बैठ जाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, भोजन करते हैं। हम उन तमाम लोगों के साथ में भोजन करते हैं जिनके साथ में हमारा संबंध अच्छा हो, जिनके साथ में हमारा रिश्ता अच्छा हो, जिनके साथ रहना चाहते हो, जिन्हें हम एक्सेप्ट करते हैं। तो एक प्रकार से प्रभु ने नाकेदारों को भी अपने शिष्यों के उस दल में सम्मिलित करते हैं। किसी को वह दूर नहीं रखते हैं। हमने देखा है कि प्रभु का जीवन सबों को अपने साथ एक बनाए रखने वाले एक जीवन था। किसी को भी उन्होंने अलग नहीं किया, सबको एक साथ लाया, सबको गले लगाया। उसमें हम आज नाकेदार लेवी को भी अपने शिष्य बनाते हुए हमने देखा है। तो सर्वप्रथम बात, he called Levi from a corrupt profession। और उसी प्रकार दूसरी बात हम देखते हैं कि उन तमाम नाकेदारों के साथ में वह भोजन करते हैं। और तीसरी एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि जो कोई प्रभु के नाम पर पश्चाताप करते हुए उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, प्रभु उन्हें अपने शिष्य बनाने के लिए बुलाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के राज्य में ऐसा कोई मतभेद नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। सबको वह बुलाते हैं, सबको गले वह लगाते हैं, किसी को भी अलग नहीं करते हैं, सबको एक साथ वह बुलाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब हम विशेष रूप से
आज के पाठों को सुनते हैं, प्यारे भाई और बहनों, एक बात अवश्य हम याद रखें। जिस वक्त हम पश्चाताप करने के लिए तैयार होते हैं, हमारे जीवन को बदलने के लिए तैयार होते हैं, प्रभु हमें अपनी मुक्ति अवश्य प्रदान करेंगे। हम भले कितने भी पापी क्यों ना हो, कितने ही प्रभु से दूर क्यों ना हो, कितने ही प्रभु के लोगों के बीच में नहीं हो, उसके बावजूद भी जब हम प्रभु को अपनाते हैं, जब हम सच्चे दिल से पछतावा करते हैं, प्रभु हमारे लिए अपनी मुक्ति का दरवाजा खोल लेते हैं। जिस तरह से लेवी के बारे में, लेवी के बुलावा हमने सुना, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु के मुक्ति का द्वार खुला है। मेरे लिए भी, आपके लिए भी। जो कोई अपने आप को प्रभु के राज्य से दूर समझता है, मैं उन सबों के लिए आज ये बात दोबारा दोहराना चाहूंगा। आपके लिए भी प्रभु का द्वार खुला है, बशर्ते हम पश्चाताप करें और प्रभु की ओर मुड़े।